Okay. Now yesterday, oh, display application I demoed. Login admin. एक मिनट. हम लोग ने देखा लुकअप्स मतलब कम डेटा चेंज नहीं होने वाले रेडियो बटन या लिस्ट बॉक्स ऑप्शन में it will be displayed. और एक कैटेगरी ऑफ डेटा इज मास्टर डेटा बोलते हैं. मास्टर डेटा मतलब लुकअप डेटा तो सिंगल वैल्यू राइट एंड डिस्क्रिप्शन इतना ही होता है. लेकिन मास्टर्स में ग्रुप ऑफ डेटा, ये एक डेटा नहीं है, ये सेट ऑफ डेटा पुट टुगेदर, ग्रुप टुगेदर. हम लोग ने बोलते हैं आइटम मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर, राइट, स्टूडेंट्स मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर. मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, let me go to the screen and then show you. Items या लोकेशन. ओके, कंपनीज में बहुत सारे लोकेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अशोक लेलैंड के लिए फुल इंडिया में एटलीस्ट 20 या 30 लोकेशंस में उनका ऑफिस है. नाउ आई से गो टू लोकेशंस. ओके, आई क्लिक ऑन लोकेशन. हर एक लोकेशन के लिए एक कोड भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद वेयरहाउस, राइट. फ्लिपकार्ट के लिए वेयरहाउस मतलब गोडाउन, ये बड़ा जगह है, उसमें पूरे आइटम स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम वेयरहाउस. एंड यू कैन से 173 मिंट स्ट्रीट, बेगमपेट, सॉरी, हैदराबाद, स्टेट तेलंगाना. ये एक लोकेशन है. देन next location I can add one for Chennai also. Chennai airport, right? Chennai airport warehouse. इसमें क्या देख रहे हैं? ये कोड भी देखते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड सम अदर एट्रीब्यूट्स. लोकेशन के लिए हम लोग को एड्रेस, सिटी, स्टेट चाहिए, राइट. 183 एयरपोर्ट एवेन्यू, सिटी चेन्नई, स्टेट तमिलनाडु. इसमें इट इज नॉट जस्ट लुकअप जैसे कोड और डिस्क्रिप्शन, और सारे डेटा होता है. ये ग्रुप ऑफ डेटा, इसमें भी ये कोड, डिस्क्रिप्शन एंड दीज, इसका हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, दीज डिटेल्स भी होता है. दिस इज लाइक अ लोकेशन. फॉर एक लोकेशन के लिए ये डिटेल्स चाहिए. नाउ इफ आई गो टू वेंडर्स मतलब सप्लायर्स. अशोक लेलैंड के कौन कौन पार्ट सप्लाई करता है, राइट, वो सबका डिटेल्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अशोक लेलैंड को MRF चेन्नई, राइट, MRF लिमिटेड, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर. ये वेंडर्स में इधर भी एक कोड डिस्क्रिप्शन होता है, और वेंडर मास्टर में ये सब डिटेल्स है. कॉन्टैक्ट पर्सन रघु, कॉन्टैक्ट फोन नंबर 1234567890, कॉन्टैक्ट फैक्स नंबर, I'll just type something. Okay, contact email raghu@abc.com, website address city Chennai, Tamil Nadu 600,009. Then state tax number, VAT number, ED number, PAN number,
ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ इसमें वैलिडेशन भी हो रहा है, एंटर ओनली नंबर्स। लेट मी जस्ट एंटर ओनली नंबर्स हियर, तो सम रैंडम नंबर्स, ओके। नाउ ये वैल्यू स्टोर हो चुका है, स्टोर हो रहा है। एक मिनट, कंपनी को, एक मिनट, क्यों ऐड नहीं हुआ? एक मिनट, आई एम जस्ट एंटरिंग वेबसाइट। लेट मी अगेन once again enter the data। कुछ तो गड़बड़ है, ओके। ऐड नहीं हो रहा है इसमें, कुछ बग है इसमें। नाउ इसमें देखो, वेंडर के लिए ये सब फील्ड्स है, लोकेशन के लिए ये फ्यू फील्ड्स। नाउ स्टोर्स मतलब विद इन ए लोकेशन, ओके। मद्रास में भी विद इन मद्रास इटसेल्फ मल्टीपल स्टोर्स होती है। फॉर एग्जांपल चेन्नई एयरपोर्ट 01, क्योंकि एयरपोर्ट में कार्गो लोकेशन होता है, वेयरहाउस लोकेशन होता है, बिफोर कस्टम्स एंड आफ्टर कस्टम्स, सेंडिंग आइटम्स, रिसीविंग आइटम्स, ये दोनों स्टोर्स अलग अलग है। बिकॉज इफ यू लुक एट अ वेरी बिग फैक्ट्री, वो फैक्ट्री के लिए 1000 आइटम्स चाहिए, सब आइटम्स एक ही स्टोर्स में नहीं रखेगा, क्योंकि वो एक स्टोर में फायर एक्सीडेंट हुआ या फ्लड हुआ, सब आइटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इसीलिए उन लोग ने स्टोर्स को, इधर एक स्टोर, हाफ अ माइल के बाद अनदर स्टोर, मे बी आर इवन 1 माइल के आफ्टर 1 माइल दे विल हैव अनदर स्टोर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो पूरी आइटम्स विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो दे विल जस्ट Nungambakkam, okay, Nungambakkam city, Chennai. So I'm adding this location, these stores. So the fields for master data will be different. और आइटम्स, आपके पास क्या क्या आइटम है, वो सब आइटम्स भी स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एस्टार सूरत में काम किया ना, उधर वो फैक्ट्री में सीमेंट itself will have L&T cement, अंबुजा सीमेंट, 3-4 varieties पे। ईच सीमेंट को अलग अलग कोड देते हैं। और स्टील रॉड्स, कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील रॉड्स में भी 1 इंच थिक, हाफ इंच थिक, क्वार्टर इंच थिक, डिफरेंट वैरायटीज होता है। वेल्डिंग रॉड्स, bolts, nuts, different dimensions, 6-inch bolt, 8-inch bolt, 2-inch bolt, pipes, 4-inch diameter pipe, 2-inch diameter pipe, हर वैरायटी में डिफरेंट आइटम्स होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल सीमेंट 0 अंबुज AM, then they will say Ambuja cement, then what is the unit of measurement, वो unit of measurement U में एंटर किया ना, वो सब इधर आएगा, राइट। किलोस में कैलकुलेट करते हैं सीमेंट को। रीऑर्डर लेवल, I will just enter, for now you don't have to understand this, I'll just enter 100, reorder quantity 100, item category, ये item category क्या है? Now we yesterday we entered some item category in other screen, no, वो screen से इधर वो मिलता है, right? Now उन लोग ने first there should be an item category cement होना चाहिए, नहीं तो इधर it will be very difficult, I cannot add cement। ये सीमेंट को ज्वेलरी में नहीं ऐड करना है, ये सीमेंट को टायर्स में नहीं ऐड करना है, ये कैटेगरी टायर्स नहीं है, ये गलत है। सो इसीलिए फर्स्ट आई हैव टू गो आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी में सीमेंट ऐड करना है, सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट आइटम कैटेगरी ऐड करना है,
ऐड करने के बाद ये स्क्रीन में मैं ऐड किया. नाउ आइटम स्क्रीन्स को आ रहा हूं. आइटम स्क्रीन्स में वो सीमेंट कैटेगरी इधर डिस्प्ले हो रहा है. डिस्प्ले सेलेक्ट कर लो. ये तो किलोस में कैलकुलेट करते हैं. सीमेंट, लेट मी से AMB सीमेंट, अंबुजा सीमेंट 100 ऐड कर रहा हूँ. अंबुजा सीमेंट तो एक आइटम है. नाउ L&T सीमेंट अलग आइटम है. हमाम सोप अलग आइटम, लिरिल सोप अलग आइटम, सिंथाल सोप अलग आइटम. तीनों सोप कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों तीन डिफरेंट आइटम्स है. L&T सीमेंट, सीमेंट फॉर फर्नेस, राइट. AB किलोस में जस्ट एंटर 100 AB सीमेंट वैरायटीज है. अब इधर देख लिया ना, आइटम मास्टर के लिए भी दो फील्ड्स कॉमन फॉर एवरी मास्टर आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन होता है. अगर एम्प्लॉय मास्टर है तो एम्प्लॉय आईडी, ये कोड को आईडी भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर. एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय कोड, आइटम आईडी और आइटम कोड, और डिस्क्रिप्शन होता है. बाकी फील्ड्स अलग अलग हो जाते हैं. आइटम के लिए ये चारों डिफरेंट आइटम्स डिटेल्स. वेंडर के लिए कोड और डिस्क्रिप्शन ये सब डिफरेंट फील्ड्स होते हैं. नाउ कस्टमर के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए. कस्टमर्स तो फॉर कस्टमर्स आल्सो ये डिफरेंट आइटम्स होते हैं, राइट. सो मास्टर मतलब मास्टर में भी code and description will be there. Apart from that, additional details as per data type, as per that category, right. ये डिफरेंस आप देख लिया ना. लुकअप और मास्टर का डिफरेंस आज देख लिया ना. Do you now understand the difference between lookup and master? मास्टर में भी कोड और डिस्क्रिप्शन होगा, लुकअप में भी होगा, लेकिन लुकअप में सिर्फ वो दो ही आइटम है, लेकिन मास्टर में अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे आइटम्स, एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मास्टर्स. तो मास्टर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. मास्टर में भी सो दिस विल बी important. A group of data, code and description with additional details is all masters. College में professor master, list of, basically it's a, in college it's a list of faculty, it's a master. List of students, faculty के लिए अलग अलग features है. उनका क्वालिफिकेशन, उनका स्पेशलाइजेशन, उनका डिपार्टमेंट, ये सब होते हैं. स्टूडेंट्स में को रोल नंबर, राइट. फैकल्टी को हम लोग रोल नंबर नहीं बोलते हैं, एम्प्लॉय कोड बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को रोल नंबर बोलते हैं. रोल नंबर, नाम, डिपार्टमेंट, डिग्री इन विच यू आर स्टडीइंग, इट इज फॉर द स्टूडेंट. विच सेमेस्टर यू आर स्टडीइंग, कौन सा ईयर ज्वाइन किया, राइट. लेकिन फैकल्टी के लिए डिफरेंस डेटा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. इन कॉलेज लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ बुक्स, वो भी मास्टर है. बुक्स का क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए. बुक आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन. टाइटल क्या, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर नेम क्या है, राइट. ISBN नंबर क्या है, प्राइस क्या है, कैटेगरी, whether it's a physics based book or chemistry based book or electrical engineering का book. So books का attributes different. Attributes मतलब details. List of books in library. Then list of lab equipments. ये एक मास्टर है. ये पिपेट है, और से ब्यूरेट, पिपेट,
25 ml pipette, 30 ml pipette, 5 ml pipette, ये सब डिफरेंट है. 9 वोल्ट बैटरी, 18 वोल्ट बैटरी, ये सब डिफरेंट है. 10 ओम्स रेसिस्टर, 5 ओम रेसिस्टर, अलग अलग आइटम्स है. ये सब लैब इक्विपमेंट्स, लेकिन वो कैटेगरी लैब इक्विपमेंट्स, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं. ये सब मास्टर है. ये मास्टर में कोड डिस्क्रिप्शन एंड अदर डिटेल्स, ये सब मिलकर हम लोग मास्टर डेटा बोलते हैं. इज इट क्लियर? नाउ कौन से वर्क के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सी, कंपनी रन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करता है. आजकल सॉफ्टवेयर के बिना बैंक नहीं चलेगा. सॉफ्टवेयर के बिना, इफ सॉफ्टवेयर बंद है तो इंश्योरेंस भी नहीं काम करेगा. विदाउट सॉफ्टवेयर, I think most of the offices now cannot run, right? So this is very important, okay? And there was one other doubt somebody asked, गवर्नमेंट से डेटा ब्रीच हो रहा है, कैसे प्रिवेंट कर सकता है? सी, रिमेंबर सिक्योरिटी, हम लोग ने बोला सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी तो इज एग्जाम, दैट इज अनदर टॉपिक. वी विल कम टू सिक्योरिटी लेटर बट नॉट नो. अब तो हम नहीं देखने वाले, बाद में देख लेंगे सिक्योरिटी को, ओके? लेकिन गुड क्वेश्चन, रिजर्व दैट क्वेश्चन, बाद में आंसर करेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी टेस्टिंग इज totally different subject and it is very very big subject, okay? Next thing is, like before that, bank, for a bank के लिए क्या क्या मास्टर्स होता है? Tell me. अकाउंट नंबर सर. अकाउंट नंबर इज तो अकाउंट मास्टर, राइट? अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर कौन का, किसका अकाउंट नंबर है, राइट? अकाउंट होल्डर कौन है, अकाउंट होल्डर्स एड्रेस, ये सब अकाउंट मास्टर में होता है. और क्या मास्टर्स हो सकता है? सब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई मास्टर होना ही चाहिए, करेक्ट? सब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं. सो एम्प्लॉई नाम, एड्रेस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, कब ज्वाइन किया, उनका पोजीशन क्या है, उनका सैलरी क्या है, ये सब एम्प्लॉई मास्टर में होगा. और बैंक का क्या मास्टर हो सकता है? सोच लो, सेंड इट टू मी. लोन मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर, इंश्योरेंस मास्टर, राइट? लोन मास्टर, क्या क्या लोन लिया, कौन कौन लोन लिया, ये सब लोन मास्टर में होगा. सबसे पहले एम्प्लॉई और क्या चाहिए? कस्टमर मास्टर. तब ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर मास्टर भी होना चाहिए, क्योंकि नागराजन को 100 अकाउंट हो सकता है, एक ही बंदा को मोर देन 1 अकाउंट, 1 to many रिलेशनशिप, राइट? लेकिन माई नेम, माई आधार नंबर, माई एड्रेस, ये सब एक ही है, बट मेरी अकाउंट्स 3-4 अकाउंट में ले सकता हूँ एक ही बैंक से. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो अकाउंट मास्टर अलग है, कस्टमर मास्टर अलग है. ये दोनों का रिलेशनशिप वन कस्टमर के लिए मल्टीपल अकाउंट्स होना हो सकता है, 1 to many रिलेशनशिप हो सकता है. कस्टमर होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में. बैंक मैनेजर तो एम्प्लॉय मास्टर है, राइट? कैशियर मैनेजर अलग नहीं चाहिए, राइट? Somebody said no, not possible sir, only one account. No, there are a lot of, you can have multiple accounts in the bank, you can have different accounts. बहुत सारे बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि the reason for account opening is for different purposes. Right? Some banks restrict passbook master. और सबसे पहले before all these things, branch master. तो ब्रांच किधर किधर होता है? वो ब्रांच वाराणसी एयरपोर्ट ब्रांच, वाराणसी रेलवे स्टेशन ब्रांच, वाराणसी कंटोनमेंट ब्रांच,
बैंक है तो ब्रांच भी होना चाहिए, एम्प्लॉयज भी होना चाहिए, कस्टमर भी होना चाहिए। और एटीएम मास्टर, एटीएम किधर किधर होता है, राइट? So there will be lot of such things in a bank. ATM ID or ATM code, ATM description, then ATM ka location, all these things will be there. The next thing is transaction. Transaction मतलब क्या? In a bank आप क्या क्या transaction करने वाला है? Any volunteers? Can you tell? In a bank transaction मतलब क्या है? सर विड्रॉ करना। In a bank withdraw, also deposit, वो भी transaction है ना? तो Transaction मतलब लेना देना, right? You either you give and take or you take and give. कुछ तो लेना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए. Something I give, something they give, the other party gives. मैं एक बैंक जा रहा हूँ, बैंक जाकर एक डिपॉजिट स्लिप फिल करके दे रहा हूँ और कैश भी दे रहा हूँ. ये होने के बाद वो वापस क्या देगा? मैं तो डिपॉजिट स्लिप और कैश दे दिया, वो बैंक वाला क्या वापस देगा? Any idea? You give slip and money, bank gives receipt. वो स्लिप में सील डालकर छापा मारने के बाद वो काट कर they will give you the receipt. Then only you know, otherwise वो कैशियर ले लिया तो पैसा को आपको कैसा पता चलेगा, right? So they will give the receipt. Now that means you give something, they give something, then only transaction is complete. Withdrawal में क्या होता है? Withdrawal में you give slip, bank gives money. In anything a transaction मतलब you give something, they give back something, then only it is called a transaction. Transact मतलब देना और लेना और लेना और देना. Is this clear? Is this concept of transaction clear? यस सर। Now let me come to this ERP. Okay, before ERP I show this system, I will explain you what happens. This is called transaction, but remember these three items are, you have to remember lifelong: lookup values, master data, transaction data. You must remember. You go to any system, you go to banking system, इंश्योरेंस सिस्टम देखो, एजुकेशन सिस्टम देखो, हॉस्पिटल सिस्टम देखो. हॉस्पिटल को हम लोग, हॉस्पिटल में क्या होता है, काउंटर में हम लोग ने वो बिल, एक्सरे का वो डॉक्टर ने स्लिप देगा, वो स्लिप को हम लोग ने वो काउंटर में देंगे और काउंटर वाला कुछ तो कंप्यूटर में एंटर करने के बाद पैसा लेगा, पैसा लेने के बाद वो भी रिसीप्ट देगा. देन वी विल टेक दैट स्लिप, गो टू द लैब. वो स्लिप में दैट पेड सील भी होना चाहिए. वो पेड सील नहीं है तो वो अंदर एडमिट नहीं करेगा. वो लैब में, एक्सरे लैब या अल्ट्रासाउंड लैब या सीटी स्कैन लैब में, सीटी स्कैन लैब में आप लोग ने फर्स्ट वो स्लिप देना पड़ेगा. वो स्लिप में वो सीटी स्कैन क्या लेना है, वो स्पेसिफिकेशन क्या है, हिप को सीटी स्कैन लेना है या नी जॉइंट को सीटी स्कैन लेना है या किडनी को सीटी स्कैन लेना है, चेस्ट को लेना है, उसमें लिखा हुआ. उसमें पेड भी सील भी होना चाहिए. वो देखने के बाद उन लोग ने सीटी स्कैन करने के बाद आपने स्लिप दिया,
उन लोग ने क्या वापस देगा? सीटी स्कैन रिपोर्ट। सीटी स्कैन रिपोर्ट वो मे बी आफ्टर 10 मिनट्स और आफ्टर 1 आवर वट एवर, और तुरंत सीटी स्कैन रिपोर्ट को लेकर आप लोग ने क्या करने वाला है? डॉक्टर को जाना है। डॉक्टर को हम लोग वो सीटी स्कैन रिपोर्ट देंगे। डॉक्टर क्या करेगा? वो सीटी स्कैन रिपोर्ट देगा, देखने के बाद वो ये प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, ये स्टोन को मेडिसिन से यू कैन रिमूव दैट, या टैबलेट ना, या कुछ तो अदर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का वो स्लिप देगा। सो किधर भी आप जाइए, वो जगह में कुछ तो देना है, कुछ तो वापस लेना है। This is called transaction. Please remember, everywhere this is the only thing in any software. Lookup इतनी है, मास्टर्स इतनी है, ट्रांसैक्शन इतनी है, बराबर? लुकअप इतना ही है, मास्टर्स इतना ही है, लेकिन ज्यादा आइटम्स ट्रांसैक्शंस में होगी। So you need to concentrate on all these things. Lookups will be used in masters, lookup will be used in transactions also. Masters will be used in transactions. Okay? इधर भी लिखूंगा, lookups will be used in master and transaction. Masters will be used in transactions. So ultimately transactions में सब कुछ will be used. Lookups will be used, masters will be used. Now, in your college final year or yeah any year end, no due certificate लिया क्या? आपके पास no due certificate है क्या? कभी भी लिया no dues? Yes sir, no? Yes sir. हाँ, बोल दीजिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए? शो मी द स्टेप बाय स्टेप स्टफ। मेरा स्क्रीन बंद किया मैंने। नाउ नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या चाहिए आपको? सर क्या सबसे करना है? पहले हम नो ड्यूज फॉर्म लेंगे ऑफिस से। फॉर्म किधर से लेना है? सर जहाँ से हम फी डिपॉजिट करते हैं वहां से फॉर्म लेंगे। हाँ, किधर? वो एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ मतलब अ, क्या है? सर जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक भवन होता है, हम लोग वहां से लेते हैं, ओके, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हम लोग नो ड्यूज फॉर्म लिया। ओके, उसके बाद फिर सर उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मतलब आपको फी काउंटर से नो ड्यूज कराना है, लाइब्रेरी से नो ड्यूज कराना है, लैब से नो ड्यूज कराना है। हाँ सो लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी जाने के बाद कैसे उन लोग ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा? सर वो फॉर्म लेते हैं, फिर लाइब्रेरी कार्ड जो बना होता है वो हमसे लेते हैं। हाँ, आप कार्ड को वापस देना पड़ेगा ना? यस सर। वो फॉर्म भी लेना है, फॉर्म को भरना है, लाइब्रेरी कार्ड्स को भी सरेंडर करना है, राइट? और आपके पास कुछ बुक है तो सर उसको रिटर्न करना है, नहीं तो उसको वो भी रिटर्न चार्जेस करना। लेंगे। हाँ, उसको भी रिटर्न करना है। वो बुक्स रिटर्न किया, कार्ड्स रिटर्न किया, फॉर्म भर के दिया, उन लोग ने क्या करने वाले अभी? वो लोग फिर डाटा को कंप्यूटर में मैच करेंगे कि आपने कोई, मतलब पास्ट में कोई बुक्स तो नहीं लिया जिसको रिटर्न नहीं किया है अभी तक। पुरानी ड्यूज, राइट? सो द पुराना वाला ड्यूज दे विल कैलकुलेट एंड देन यू हैव टू पे द फीस, देन उन लोग ने नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा, करेक्ट? सिग्नेचर करेंगे फिर आपको वापस करेंगे वो। ओके, ये एक लाइब्रेरी से ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल गया आपको। अभी लैब में क्या प्रोसेस है? फिर लैब में जाएंगे, हम लैब इंचार्ज को अपना फॉर्म देंगे। वो लाइब्रेरी फॉर्म और फॉर्म लैब फॉर्म वो दो अलग अलग है, सेम फॉर्म है?
नहीं सर, एक ही फॉर्म पे कॉलम्स बने होते हैं। हाँ, एक ही फॉर्म्स में सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस होती है, राइट? बने होते हैं। राइट। वहां ले जाके हम उसको लैब इंचार्ज को देंगे। लैब इंचार्ज जो है वो अगर डाटा कंप्यूटर में सेव है तो वहां से वो मैच करेंगे कि आपने मतलब 3 ईयर में या फिर जितने ईयर वहां लैब यूज किया उसमें किसी इक्विपमेंट्स को तोड़ा है या फिर किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया है। अगर किया तो उसका जो मतलब पेनाल्टी था उसको पे किया या नहीं किया फाइन को। देन सब कुछ चेक करने के बाद फिर लैब इंचार्ज वहां सिग्नेचर करेगा। करेक्ट, परफेक्ट। नाउ उन लोग ने अगर लैब से इक्विपमेंट चोरी किया तो वो भी एंट्री होगा, राइट? लैब से कुछ इक्विपमेंट को हम लोग बाहर लेकर जा सकता है, वो भी आईआईटी में अलाउड है। यू कैन टेक सम इक्विपमेंट्स टू टेक रीडिंग आउटसाइड, क्योंकि सिविल वाले हैं ना, सिविल वाले को सर्वे मशीन, सर्वे लेंस, सर्वे टेलीस्कोप वो सब बाहर ही लेना पड़ेगा। बाहर लेके जाने के बाद देन यू हैव टू गिव इट बैक टू द लैब। नहीं है तो उन लोग ने वो स्टोलन, देन यू हैव टू पे द फीस। वो भी इक्विपमेंट मास्टर को चेक करने के बाद वो रिटर्न किया क्या नहीं, वो और ये दे विल से व्हाट इज द डैमेजेस, वो थोड़ा क्या सब दे विल चेक एंड देन गिव द सिग्नेचर। ये लैब में हो गया। अभी ट्यूशन फीस एकेडमिक बिल्डिंग जाके हम लोग क्या करने वाला? सर हम एकेडमिक बिल्डिंग आएंगे, जहां हम फी डिपॉजिट करते हैं वहां पे उस फॉर्म को लेकर जाएंगे, नो ड्यूज के। हमारा वो फी रसीद मांगेंगे, फी रिसिप्ट भी मांगेंगे वो। राइट। फिर हम उनको अपना फी रिसिप्ट दिखाएंगे। वो फी रिसिप्ट के थ्रू मैच करेंगे कि हमने तीनों ईयर्स, क्योंकि सर हमारे यहाँ ईयरली फीस सबमिट होती है, तो वो देखेंगे कि हमने पूरी फीस सबमिट की है या फिर कुछ बाकी है। और उसकी सम पीपल उनको स्कॉलरशिप ही मिला हुआ, राइट? स्कॉलरशिप फीस मैं सबट्रैक्ट करके उन लोग ने कैलकुलेट करना है, करेक्ट ना? यस सर। And some people will have higher fees, some people will have lower fees, concession भी होगा, right? Concession fees calculate करके whether you have paid more or you have paid less, उन लोग ने again they will say no dues। ये तो process है ना? यस सर। So एक ही फॉर्म पे लाइब्रेरी सेक्शन नो ड्यूज, लैब सेक्शन नो ड्यूज, एकेडमिक फीस नो ड्यूज, अगेन एनएसएस और एनसीसी उधर से नो ड्यूज, राइट? बहुत सारे सेक्शन से, मे बी 5 or 6 7 सेक्शन से नो, हॉस्टल से भी नो ड्यूज लेना है। नो ड्यूज लेने के बाद फाइनली उन लोग ने ऑल ड्यूज क्लियर करके एक फाइनल स्लिप देगा, करेक्ट? यस सर। उसके बाद हॉल टिकट मिलेगा, नहीं है तो हॉल टिकट भी नहीं मिलेगा, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, नाउ एक मिनट, different departments or sections, different people to approve, different data to submit, step by step process। लैब वाला अलग है, लाइब्रेरी वाला अलग है, एकेडमिक बिल्डिंग इज डिफरेंट, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एंड सीन सम ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल डेस्क भी होगा, क्योंकि डे स्कॉलर्स बस में आने, कॉलेज बस में आने वाले बस फीस भी देना पड़ेगा। बस में कुछ ड्यूस है तो उन लोग ने पे करना है, राइट? हॉस्टल फीस, ये सब होता है। पार्किंग फीस भी होता है बहुत सारे कॉलेजेस में। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जाने हैं, डिफरेंट पीपल से अप्रूवल लेना है। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड, बुक, वो सब देना है। लैब में लैब रिकॉर्ड, वो सब देना है। हॉस्टल में मेस बिल, वो डिटेल्स देना है। एकेडमिक बिल्डिंग में ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप, वो सब डिटेल्स देना है। सो अलग अलग पीपल, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डेटा,
ये सब एक सीक्वेंस में हम लोग करना है, फाइनली रिजल्ट्स मिल जाएगी. दिस इज कॉल्ड वर्कफ्लो. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड वर्कफ्लो, क्योंकि I will show you how it happens in ERP. Remember this word also. 4 words you should definitely remember in any software application. Lookup, master, transactions, workflow. This is also very important. Now, let us take a bank. वो तो ये सबसे easy subject है. बैंक में step by step क्या होता है? Can somebody tell? Step by step क्या होता है बैंक में? पहले हम लोग ने क्या करना है बैंक में? You can tell or somebody can type also. People can type also. Imagine आपको बैंक में अकाउंट नहीं है. Now tell what is the procedure? तो सबसे पहले हम बैंक जाएंगे, वहां से बैंक जाना. फॉर्म लेंगे. हाँ, कौन सा फॉर्म? सर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कराने के लिए देते हैं. अकाउंट ओपन कराने के लिए एक फॉर्म होता है, राइट? ठीक है, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग ने along with that passport size photo, proof of employment, whatever education देंगे. उसके बाद हम अपने सारे जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको स्टेपलर करके वहां सबमिट कर देंगे. ठीक है सर, सबमिट करने के बाद वो मतलब कुछ दिन का समय देंगे कि मतलब 2 दिन 3 दिन बाद जब सब अप्रूवल हो जाएगा, वहां से वो जब सब कुछ चेक कर लेंगे तो फिर उसके बाद या तो वो हमारे मोबाइल फोन के थ्रू हमें मैसेज भेजेंगे या तो वो कॉल करके बुलाएंगे. बराबर. उसके बाद सब अकाउंट उन लोग ने अप्रूव कर दिया. अस्यूम उन लोग ने अप्रूव कर दिया. अब बैंक जाना है. फिर हम सर वहां बैंक जाएंगे. तो फिर वो कहेंगे कि मतलब आपका अकाउंट ये है, लेकिन अकाउंट स्टार्ट करने के लिए कुछ उसमें डिपॉजिट करिए. हाँ, उसको पैसा डालना है उसमें, राइट? सो अकाउंट खोलना है. अकाउंट खोलने के लिए ये सब स्टेप्स है. ये स्टेप्स होने के बाद अकाउंट अप्रूव्ड, SMS मैसेज और फोन कॉल विल कम टू यू. उसके बाद उन लोग ने पासपोर्ट देगा, सॉरी पासबुक देगा, पासबुक एंड अकाउंट नंबर, चेकबुक भी देगा. और हम लोग ने कुछ पैसा देने वाला, पैसा डालने वाला अकाउंट में. पैसा डालने के लिए क्या प्रोसीजर? अगेन एक स्लिप लिखना पड़ेगा, पैसा देना है इन द काउंटर में. वो लेने के बाद उन लोग ने रिसीव देने के बाद अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे. उसके बाद विड्रॉल करना है, राइट? विड्रॉल को क्या प्रोसीजर? सेम वे, इधर ATM से या बैंक से, बैंक जाकर अगेन फॉर्म फिल करना है या ATM में डेटा एंटर करना है. ATM के डेटा, लेकिन ATM से विड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके पहले सर ATM कार्ड होना चाहिए. हाँ, ATM कार्ड होना चाहिए. सम बैंक्स प्रोवाइड कार्ड्स इमीडिएटली, लेकिन सम बैंक कार्ड को भेज देते हैं, करेक्ट? पोस्ट में भेज देते हैं, राइट? अस्यूम 3-4 दिन के बाद वो कार्ड आ गया करके. उसके बाद ATM कार्ड आने के बाद क्या करना है? स्ट्रेट अवे ATM में यूज नहीं कर सकता. क्या करना है उसमें? हाँ, ATM को वो ATM कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा. गुड, एक्टिवेट करना है. एक्टिवेट करने के बाद पिन सेट करना है. वो भी वो मोबाइल फोन में और या एक टेलीफोन कॉल में हम लोग ने एक 1-800 नंबर को कॉल करने के बाद उन लोग ने एक 3-4 मेनू आइटम सुना देता है. प्रॉपर मेनू आइटम सेलेक्ट करने के बाद नई पिन सेट करना है, री एंटर द पिन सेट करना है. सेट करने के बाद यूज कर सकते हैं. देन ATM जाकर अगेन एंटर द कार्ड. सम सेट ऑफ प्रोसीजर्स. सो बैंक में ये सब प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. एवरीवेयर you give something
they give some back. Either machine gives something back or a human gives something back. Either you give something, manager gives something back. You give something, teller gives something back. You give something, ATM gives something back. This is always transaction. And ये transaction अकाउंट खोलने के बिना डिपॉजिट नहीं कर सकता है. अकाउंट खोलने के बिना एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा. एटीएम कार्ड नहीं मिला तो एटीएम में यूज नहीं कर सकता है. एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक्टिवेट करने के बिना पैसा नहीं निकल सकता एटीएम से. देयर इज ऑलवेज कंट्रोल मैकेनिज्म. चेकिंग होता है, बहुत सारे चेकिंग्स होता है. दिस इज कॉल्ड वर्क फ्लो. वर्क फ्लो मतलब डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन फ्लो होती है. मेरी स्क्रीन से अनदर मैनेजर स्क्रीन को डेटा जा रही है. राइट, दिस इज कॉल्ड वर्क फ्लो. Any process in the world, anything in the world can be explained as workflow. सब कुछ में workflow है. You have to figure it out. होटल में भी workflow है, right? हॉस्पिटल में भी workflow है, schools में भी workflow है. Step by step process is workflow. Software में these four lookups, masters, transactions and workflow, this is the G, this is the lifeline of software. Because software is entirely brain game. दिमाग से काम करना है, शरीर से काम नहीं करना, दिमाग से करना है. So software में if you understand this, then software becomes very easy. Is this clear? Is this concept of workflow and transaction clear? Yes, good, very good, very good. Now let me show my screen. Factories में क्या होता है, right? Factories में ERP workflow. Let us assume Ashok Leyland wants to create so many cars. Okay, before I go to this ERP workflow, I want to take one more. Before I go there, इसके पहले हम लोग ने tickets, reservation and traveling. इसमें क्या workflow है? Let us see one more example because I want to make sure that this is, you know, multiple examples of workflow. काशी से रामेश्वरम में जाना वाला है, इसीलिए मुझे टिकट्स भी चाहिए, ट्रैवल करना है. क्या वर्कफ्लो है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? सर पहले हम IRCTC की वेबसाइट को ओपन करेंगे. और सर अगर हमारा अकाउंट है, पासवर्ड है, तो हम वहां पे लॉगिन करेंगे. हाँ, लॉगिन करने के पहले वो अकाउंट, आई थिंक आइनस हैज मेंशन्ड दैट यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट इन द ऐप. IRCTC में भी अकाउंट खोलना है, ठीक है? yes, अकाउंट खोल दिया, लॉगिन कर दिया बाद में. फिर उसके बाद सर वहां पे एक बुक योर टिकट पेज का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे. बुक योर टिकट, वाराणसी स्टार्टिंग पॉइंट, रामेश्वरम एंडिंग पॉइंट, तो टिकट बुक कर लीजिए, फर्स्ट क्लास टिकट मिल गया. उसके बाद सर उसके बाद फिर हम मतलब ट्रेन की लिस्ट में से ट्रेन को सेलेक्ट करेंगे, हमें किस ट्रेन से जाना है. हाँ, वो तो ट्रेन असली वाली ट्रेन, राइट? अच्छी ट्रेन को जाना है, ठीक है? ट्रेन पकड़ लिया, देन उसके बाद हाँ, वो तो आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द टिकट, अस्यूम दैट द टिकट तो मिल चुका है, टिकट रिजर्वेशन खत्म. उसके बाद
टिकट तो आपके हाथ पर, सर फिर रिटर्न टिकट स्टेशन भी मिल गया। जाएंगे? हाँ सही, सीधा स्टेशन जाने वाले हैं। नहीं सर, रामेश्वरम जाकर किधर रहने वाले आप? 3-4 दिन और 2 दिन? यस सर, मतलब वहां के लिए हम प्रॉपर प्लेस होटल्स बुक करेंगे। हाँ, होटल्स भी बुक करना है। करेक्ट करेक्ट, वो एक स्टेप है ना। होटल बुक करना वो तो अलग प्रोसेस है। अस्यूम दैट होटल भी बुक हो गया, उसके बाद टेक द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट, गो टू द स्टेशन। स्टेशन जाने के बाद तो ट्रेन पकड़ना है, सही कोच में एंटर करना है ना आपको। S3 अलोकेट हुआ तो S3 में ही जाना है, राइट। S4 S3 सीट नंबर 34, मतलब S3 में S34 में यू हैव टू ऑक्यूपाई। S2 में नहीं जा सकते, यू हैव टू गो टू द राइट सीट। देन वो TTR आएगा, उसको दिखाना है, देन वो वेरीफाई करेगा, ID कार्ड भी लेके जाना है, देन यू हैव टू ट्रैवल। करेक्ट। So there is a step by travel planning itself is a step by step process. Family के साथ जा रहे हैं, so you have to take again more precautions. You have to take medicines, you have to take other things, dress packing. ये सब एक एक item है। अगर you take everything, finally you finish, you forgot to take money, cash, then also it's a problem. You have taken everything, लेकिन वो ID कार्ड नहीं लिया। एक बार मुझे एक्चुअली सच्ची में हुआ, मैं घर से एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट जाने के बाद पॉकेट में ऐसे हाथ डाल रहा हूँ और मेरा ID कार्ड नहीं है। घर में रखे मैं निकल गया, भूल गया था। लेकिन फ्लाइट के लिए आई थिंक 2.5 hours बाकी था, इसीलिए मुझे माई वाइफ को फोन किया। विद इन half an hour she brought that. So हर एक स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। So taking right from biscuits, precautions, or your ID cards, your address, every simple thing is important. So that is called, you have to keep, it's a checklist मतलब list of items. वो process ठीक से करने के लिए make a checklist मतलब list of activities या items to be done. टूथब्रश लेना है, टूथपेस्ट लेना है, मेडिसिन लेना है, ड्रेस लेना है, राइट, शेविंग किट लेना है, ID लेना है, ये सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू मेक अ लिस्ट एंड देन पुट अ टिक मार्क। नहीं है तो इफ यू फॉरगेट देन महंगा पड़ेगा, you have to pay the price for that. So this step by step process is inevitable in software. Everywhere we should always think of only this. Is this clear? Good. Now today we saw master data as a concept, then transaction data as a concept, workflow as a concept, different examples of workflow, banking example, travel example देख लिया हम लोग. We have seen the examples of masters in the ERP. Up to this, is it clear?